ICI नोटिसियाज कनाडा पर दिन की सबसे प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश। इसकी प्रस्तुता एंजेलिका सिफुएंटेस के साथ। कर्मचारियों के काम पर लौटने की मांग को लेकर संघीय सरकार के आदेश के बाद 15 नवंबर को शुरू हुई कनाडा पोस्ट कर्मचारियों की राष्ट्रीय हड़ताल मंगलवार को समाप्त होने वाली है। श्रम मंत्री स्टीफन मैकेनन के निर्णय में मौजूदा सामूहिक समझौते को मई 2025 तक बढ़ाना और कनाडा पोस्ट के भीतर प्रौद्योगिकी की शुरुआत और कामकाजी परिस्थितियों जैसे संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक विशेष मध्यस्थ नियुक्त करना शामिल था। मॉन्ट्रियल क्षेत्र में हजारों परिवार लंबे समय से बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जो पिछले शुक्रवार को क्षेत्र में रिकॉर्ड हवाओं और बारिश के साथ आए शक्तिशाली तूफान के बाद शुरू हुआ। तूफान ने क्यूबेक में 400,000 से अधिक ग्राहकों को बिजली के बिना छोड़ दिया। हालांकि हिड्रो क्यूबेक प्रभावित लोगों में से अधिकांश के लिए सेवा बहाल करने में सक्षम था। हालांकि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच समस्याओं के कारण कुछ लोगों के पास अभी भी बिजली नहीं है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार तनाव के संदर्भ में कनाडाई प्रधानमंत्रियों ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित टैरिफ के खिलाफ एकजुट रुख व्यक्त किया। ये उपाय, जिनमें स्टील पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% टैरिफ शामिल हैं, ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उचित हैं, एक नीति जो उन्होंने अपने पहले प्रशासन के दौरान लागू की थी। तेल जैसे आवश्यक उत्पादों की लागत में वृद्धि करके इन टैरिफों का कनाडाई अर्थव्यवस्था और अमेरिकी उपभोक्ताओं पर गंभीर असर हो सकता है, जिनमें से कनाडा 60% अमेरिकी आयात प्रदान करता है। कनाडा में हाल ही में किए गए एक जनमत सर्वेक्षण में जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली संघीय सरकार के प्रति महत्वपूर्ण असंतोष सामने आया, जिसमें 78% उत्तरदाताओं का मानना है कि ये देश में दिशा बदलने का समय है। यह उदारवादियों के प्रति बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। केवल 19% नागरिक मानते हैं कि सरकार फिर से चुने जाने की हकदार हो। इसके अलावा रहने की लागत, स्वास्थ्य देखभाल, आवास सामर्थ्य और अर्थव्यवस्था के बारे में चिंताएं आज कनाडाई लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक दिन पहले ईमेल के जरिए गंभीर धमकियां मिलने के बाद विन्निपेग के 2 स्कूलों, ओक पार्क और एल्मवुड हाई स्कूल को सोमवार को लॉकडाउन कर दिया गया था। ओक पार्क मामले में एक बम की धमकी की सूचना मिली थी, जिसके बाद विन्निपेग पुलिस को स्थिति की जाँच करने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ी। छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच जारी रहने तक दोनों स्कूलों ने बंद करने का निर्णय लिया है। क्यूबिक सिटी एक महत्वाकांक्षी $7 और 60 सेंट बिलियन ट्राम परियोजना के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसे 2027 में पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। ये परिवहन प्रणाली शहरी यातायात को प्रबंधित करने, उत्सर्जन को कम करने और कार के उपयोग के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। योजना में मुख्य लाइनें शामिल हैं जो शहर के मुख्य क्षेत्रों को जोड़ेगी, जिससे नागरिकों के लिए पहुंच आसान होगी और यात्रा का समय कम होगा। वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने सोमवार को संघीय सरकार से अपने इस्तीफे की घोषणा की। ये घोषणा सोमवार सुबह एक्स, पूर्व में ट्विटर पर साझा किए गए एक संदेश में हुई। प्रिय प्रधानमंत्री, फ्रीलैंड के त्याग पत्र के पाठ का सारांश नीचे दिया गया है। सरकार की सेवा करना और कनाडा तथा कनाडाई लोगों के लिए काम करना सम्मान की बात है। हमने साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है। शुक्रवार को आपने मुझसे कहा कि आप अब मुझे अपना वित्त मंत्री नहीं बनाना चाहते और मुझे एक और कैबिनेट पद की पेशकश की। चिंतन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एकमात्र ईमानदार और व्यवहार्य समाधान मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना है। मैं जानता हूं कि कनाडाई इस दृष्टिकोण की सराहना करेंगे और इसका सम्मान करेंगे। वे जानते हैं कि हम उनके लिए काम करते हैं। सरकार में हमारा कार्यकाल अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगा। मैं सरकार में काम करने के अवसर के लिए हमेशा आभारी रहूंगा और हमारी सरकार कनाडा और कनाडाई लोगों के लिए जो काम करती है उस पर हमेशा गर्व करूंगा। मैं एक लिबरल सांसद के रूप में अपने सहयोगियों के साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूं और अगले संघीय चुनाव में टोरंटो में अपनी सीट के लिए फिर से दौड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। कृतज्ञता के साथ, माननीय सुश्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और Facebook पर ICINOTICIAS कनाडा के नाम से हमें फॉलो करें। सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषण से हमेशा अपडेट रहें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।